बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर के अहम तरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि स्टडी के रिलेटेड अपडेट्स आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो मैंने चैप्टर वाइज जो है फिज़िक्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वीडियोस देख सकते हैं। मैंने उनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो बिना टाइम जाए किए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स इज आल्सो कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है टार्क। मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है उसको टार्क कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। टार्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड। टार्क जो है वो एक प्रोडक्ट है फोर्स का, और दूसरी कौन सी चीज़ है वो आपसे पूछी जा रही है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है मूवमेंट आर्म। तो यहाँ पर टार्क का फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ये फार्मूला है और फार्मूले भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये फार्मूला जो है आप ज़रूर नोट कीजिए। टी से टार्क को डिनोट किया जाता है, आर से रेडियस एंड एफ से जो है फोर्स, और साइन थीटा इक्वल एंगल बिटवीन एफ एंड द लेवर आर्म। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एफ इक्वल 20 एंड मूवमेंट आर्म इक्वल 2 देन टार्क इज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 40 न्यूटन मीटर। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फोर्स इक्वल है वो 20 एंड मूवमेंट आर्म जो है किसके इक्वल है वो 2 के। तो उसकी जो टार्क है वो क्या होगी। तो हमें जो आंसर मिला वो 40 न्यूटन मीटर मिला। तो यहाँ पर इस फार्मूले ने कैसे काम किया वो शो करना चाहूँगा। टार्क फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म गिवन द फोर्स एफ इज 20 यूनिट एंड द मूवमेंट आर्म इज 2 यूनिट। यू कैन सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यू इनटू द फार्मूला। टार्क इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 20 को जो है वो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है हमें आंसर मिलेगा 40। तो इस सीन में जो है वो मल्टीप्लिकेशन का काम होता है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉडी एट रेस्ट इज सेड टू बी इन। एक बॉडी है वो रेस्ट में है तो उसको हम क्या कहेंगे। आंसर है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये आप देख सकते हैं, नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो कि एक बॉडी है वो रेस्ट में है और उसके ऊपर जो है वो कोई भी हम फोर्स नहीं लगा रहे। दोनों बॉक्सेस जो हैं वो इक्वली पड़े हैं। तो जो हमारे पास नेट फोर्स जो है वो 0 है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस, यानी स्लाइटली एक डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, इट इज सेड टू बी इज। तो उसको हम क्या कहेंगे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर पिक्चर के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहूँगा इक्विलिब्रियम के टाइप्स कितने, स्टेबल, अनस्टेबल एंड नेचुरल। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया एक बॉडी है वो कम बैक नहीं करती अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर और वो जो है स्लाइटली डिस्प्लेस हो गई। तो हमें जो आंसर मिला वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिला। तो ये यहाँ पर आप तस्वीर के थ्रू भी देख सकते हैं। नेचुरल स्टेबिलिटी क्या है, अनस्टेबल क्या है और स्टेबल क्या है। ये तीनों टाइप्स जो है इक्विलिब्रियम के आप देख सकते हैं इस तस्वीर के थ्रू। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट लीनियर एक्सेलरेशन इज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 0। एक बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, अगर उसमें लीनियर एक्सेलरेशन आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे। तो हमें जो आंसर मिला वो 0 है। तो यहाँ एग्जांपल शो करना चाहूँगा ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो सके। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कार एट रेस्ट एंड कांस्टेंट स्पीड, नो चेंज वेलोसिटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इस तस्वीर में जो एक तहरीर दर्ज है वो हमें क्या बता रही है। द लीनियर स्पीड इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, देयर इज नो resultant force and therefore zero acceleration. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। जो लीनियर स्पीड है वो टाइम के साथ जो है वो चेंज नहीं होती और ना ही उसकी जो रेजुलेंट फोर्स है
वो होती है। तो एक्सेलरेशन जो होगी वो जीरो एक्सेलरेशन होगी। जब भी कोई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आए तो आपने तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन वो एसपीएससी निकालता है, और इस क्वेश्चन को जो है आपने ज़रूर नोट करना है। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का आप लोगों को इल्म हो गया होगा। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में यही बात पूछी गई कि इट्स लीनियर एक्सेलरेशन इज, तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सेलरेशन हो भी जाए फिर भी वो जीरो ही कहलाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इफ द डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल फोर्स इज द सेम दे आर कॉल्ड। एक डायरेक्शन है पैरेलल फोर्स की जो कि वो सेम है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है लाइक पैरेलल फोर्स। तो यहाँ पर एग्जांपल शो करना चाहूँगा विथ पिक्चर, ताकि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर हो सके। लाइक पैरेलल फोर्स आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया द डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल फोर्स इज द सेम, तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है पैरेलल फोर्स की वो सेम है, तो ये कहलाई जाएगी लाइक पैरेलल फोर्स। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ द डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल फोर्स इज अपोजिट टू ईच अदर दे आर कॉल्ड। तो यहाँ पर डिफरेंट बात आ गई, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है अनलाइक पैरेलल फोर्स। आपने लाइक पैरेलल फोर्स प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, तो यहाँ पर जो है अनलाइक पैरेलल फोर्स कैसे हो रही है, तो विथ पिक्चर आप लोगों को समझाना चाहूँगा यहाँ पर। तो हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया द डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल फोर्स इज अपोजिट, यानी अपोजिट है टू ईच अदर दे आर कॉल्ड, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स कहलाई जा रही है वो अनलाइक पैरेलल फोर्स। ये क्वेश्चन जो है आप जरूर अपने पास नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड। तो टर्निंग इफेक्ट जो है फोर्स का वो एक बॉडी पर, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। तो इस तस्वीर के थ्रू ये क्वेश्चन समझाना चाहूँगा। नट और स्पिनर देख सकते हैं आप। टर्निंग एट नट यूजिंग ए स्पिनर। आप कोई भी नट खोलते हैं और उसको स्पिनर की मदद से पुल डाउन करते हैं नीचे, तो नट जो है वो खुल रहा है। तो स्पिनर की मदद से हम जो है एक फोर्स लगा रहे हैं एक बॉडी पर, तो हमें टर्निंग इफेक्ट मिला। जब तक मूवमेंट ऑफ अ फोर्स नहीं होगी तो वो टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, वहीं का वहीं वो नट पड़ा रहेगा जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 है द टार्क इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है फोर्स। जो टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी मुतनासिब होती है फोर्स के। तो इस तस्वीर के थ्रू आप देख सकते हैं एक फोर्स लगाई जा रही है और टार्क जो है उसका लेस होता जा रहा है। तो इस तस्वीर के थ्रू हमें जो ये क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया है। टार्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स के। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है मोमेंट आर्म। तो यहाँ एक एग्जांपल शो करना चाहूँगा आप लोगों को, ताकि ये क्वेश्चन जो है इजीली क्लियर हो जाए। जब आप सख्त जार का ढक्कन खोलने की कोशिश करते हैं तो आप जो कुव्वत लगाते हैं वो ढक्कन की गिरफ्त या सख्ती के उल्टा मुतनासिब होता है। जैसा कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द। तो बात करेंगे आगे। अगर ढक्कन बहुत सख्त है तो आपको मुजामत पर काबू पाने और उसे मोड़कर खोलने के लिए ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत है। ताहम अगर ढक्कन ढीला है या कम तंग है तो आपको उसे खोलने के लिए कम जोर लगाने की ज़रूरत है। तो इस सूरत में आप जो कुव्वत लगाते हैं वो जार के ढक्कन की सख्ती के उल्टा मुतनासिब होता है। ये बात समझने की है। ढक्कन जितना सख्त होगा उतनी ही ज़्यादा ताकत दरकार होगी और उसके बरक्स होगी। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जनरल लाइफ एक एग्जाम्पल दिया ताकि आपको जो ये क्वेश्चन है वो इजीली क्लियर हो जाए। और हमें जो इस एग्जाम्पल से वाज़े हुआ कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मूवमेंट आर्म के। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ द टार्क प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इट इज़ कंसीडर एज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है पॉजिटिव टार्क। अब एक टार्क है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है,
तो हम उसको कैसे कंसीडर करेंगे, तो जो हमें आंसर मिला वो पॉजिटिव टार्क मिला। तो इस तस्वीर के साथ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाना चाहूँगा। क्लॉकवाइज यानी राइट साइड आप किसी डोर का लॉक खोलते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो लेफ्ट की जानिब आप डोर को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो उसको काउंटर क्लॉकवाइज कहा जाएगा। तो क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा, टॉर्क प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये हो गई पॉजिटिव टार्क। विथ पिक्चर आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है इजीली क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ इक्वल 20 न्यूटन मीटर एंड डी इक्वल 3 मीटर देन एफ इक्वल। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 6.66 न्यूटन। तो इस फार्मूले ने कैसे काम किया, तो आइए देखते हैं। इस 20 न्यूटन मीटर जो हमें टार्क मिली वो 20 न्यूटन मीटर मिली। मूवमेंट आर्म जो है वो डी से डिनोट किया जाता है, वो है 3। वी कैन यूज द फार्मूला टू फाइंड द फोर्स। तो हम ये फार्मूला जो है यूज करेंगे तो हमें जो है फोर्स मिले। टू फाइंड एफ वी रीअरेंज द इक्वेशन। तो हम यहाँ पर इक्वेशन जो है वो रीअरेंज करेंगे ताकि हमें फोर्स जो है मिल सके। एफ इक्वल 20 न्यूटन मीटर डिवाइड बाय 3 मीटर। तो यहाँ पर जो हमें फोर्स मिली 6.66 न्यूटन मिली। तो बताने का मकसद यही है। तो इस फार्मूले में जो है वो डिवीजन काम कर रही है। तो ड्यूरिंग अ टेस्ट आप कॉपी पर जो है टाइम बचाने के लिए डिवाइड कर लें इजीली, तो आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्स एक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सेम बॉडी दे फॉर्म अ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है कपल। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हेन टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्स, ये दोनों जो फोर्सेस है वो इक्वल हैं, एक्ट एट टू डिफरेंट। तो ये एक्ट कर रही हैं दो डिफरेंट पॉइंट से ऑफ द सेम बॉडी, उसी बॉडी पर। तो उसकी फॉर्मेशन जो है वो क्या है, वो आंसर में हमें जो मिला वो है कपल। तो इस तस्वीर के साथ ये क्वेश्चन जो है मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो ये आप देख सकते हैं दो फोर्सेस हैं, एक अपोजिट एंड पैरेलल, और वो एक्ट कर रही है एक बॉडी पर। तो उसकी फॉर्मेशन जो कहलाई जाएगी वो कपल कहलाई जाएगी। तो यहाँ एक जनरल लाइफ एग्जांपल शो करना चाहूँगा ताकि ये क्वेश्चन जो है आपको इजीली मजीद क्लियर हो जाए। ओपनिंग अ बॉटल कैप, व्हेन यू ट्राई टू ओपन अ बॉटल कैप बाय अप्लाइंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन टू साइड ऑफ द कैप, you create a couple. The force you exert on the cap act in parallel but at different point, causing the cap to rotate and eventually open. जैसा कि आप एक बोतल कैप को ओपन करते हैं तो उसको खोलने के लिए आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोनों साइड आप कोशिश करेंगे ढक्कन को आगे पीछे करके मूव करके, तो वो क्या क्रिएट होगा, वो कपल। और जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जैसा कि इस पॉइंट में बताया गया, द फोर्स यू एक्सर्ट ऑन द कैप एक्ट इन पैरेलल बट एट डिफरेंट पॉइंट, यानी डिफरेंट पॉइंट से आप उस ढक्कन पर जोर लगा रहे हैं तो वो जो है कैप रोटेशन में आ जाएगी और वो इवेंचुअली जो है वो ओपन हो जाएगी। तो कोई जंग आलूदा नट जो होता है आप उसको खोलने की कोशिश करते हैं स्पैनर से, तो आप जो है लगाएंगे वो डिफरेंट पॉइंट से लगाएंगे ताकि वो खुल जाए। कभी आगे मूव करवाएंगे, कभी पीछे, कभी उस पर चोट लगाएंगे, तो डिफरेंट पॉइंट से आप उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग अपॉन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ऑल टू ऑल फोर्सेस का जो है हम सम करते हैं एक्टिंग अपॉन अ बॉडी, वो जो है वो इक्वल होती है 0 के, तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट के साथ आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि इस इक्विलिब्रियम की जो है वो कितनी कंडीशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसको हम समझेंगे क्योंकि इससे ही वो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो है ट्रांसलेशनल, एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो है रोटेशनल, और थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबिलिटी है। तो इसकी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी 0। एक्सटर्नल फोर्सेस जो है हम एक्ट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, वो मस्ट बी 0, यानी 0 होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन हमें क्या बता रही है, द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल टॉर्क
मोमेंट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी ज़ीरो। यहाँ पर टार्क की बात की गई है, तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल टार्क मूवमेंट एक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उसको भी ज़ीरो होना चाहिए, मस्ट बी ज़ीरो। तो थर्ड कंडीशन जो हमें क्या बता रही है, एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ व्हेन डिस्प्लेस्ड इट टेंड्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो एक ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर वो डिस्प्लेस हो जाता है देन रिटर्न हो जाता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। तो ये थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हुई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो इजीली क्लियर हो गया होगा। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द इसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि SPSC की डेट से पहले फिज़िक्स के जो सारे क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो टेस्ट डेट से पहले अपलोड कर दूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।